नमस्कार। दुनिया जहान में आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की खस्ता अर्थव्यवस्था की, श्रीलंका के खाली खजाने और चीन के कर्जे से बदहाल हुए हालात की और जानने की कोशिश करेंगे डॉलर की लगातार बढ़ती कीमत का राज। लेकिन पहले पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा के तेजी से घटते भंडार और रुपए की रिकॉर्ड सीमा तक गिर गई कीमत के कारण अब हाय तौबा जैसी स्थिति नजर आने लगी है। अब सरकार आयात में भारी कटौती की योजना बना रही है। संभव है कि पेट्रोलियम की कीमत में भी भारी इजाफा किया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी पर पिछली इमरान खान सरकार ने रोक लगा रखी थी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। इस कारण सरकार दबाव में रही है, लेकिन अब आर्थिक हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि शहबाज शरीफ सरकार को ये कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। आयात में कटौती का संकेत वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दिया है। इधर विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि देश को मौजूदा आर्थिक संकट से निकालने के लिए अब सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है। बिलावल के इस बयान को अहम माना जा रहा है। इसे इस बात का संकेत भी माना गया है कि सत्ताधारी गठबंधन में ऐसे आर्थिक फैसले लेने पर आम राय बन गई है, जिनकी भारी मार आम लोगों पर पड़ेगी। वित्त मंत्री इस्माइल ने अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार का मकसद अगले वित्त वर्ष में चालू खाते घाटे में तकरीबन 40% तक कटौती करना है। इसके लिए सरकार आयात पर शुल्क बढ़ाएगी। अब चलते हैं श्रीलंका की ओर और बात करते हैं वहां के आर्थिक संकट की। श्रीलंका के आर्थिक संकट ने चीनी कर्ज के मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा तेज कर दी है। श्रीलंका इस समय विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने की गहरी समस्या से जूझ रहा है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में इस साल की पहली तिमाही में हमेशा लगभग $1.5 बिलियन की रकम ही रही, लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीन से $1.5 बिलियन की सहायता मिलने की उम्मीद जगाकर असल सूरत पर पर्दा डाले रखा। बढ़ते जनविरोध के कारण राजपक्षे सरकार ने अली साबरी को देश का नया वित्त मंत्री बनाया है। तब साबरी ने ये राज खोला कि चीन से ऐसी कोई मदद नहीं मिली है जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाओं के आयात का बिल चुकाने के लिए नहीं किया जा सके या उससे विदेशी कर्ज चुकाया जा सके। पिछले हफ्ते खबर आई कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में असल में $50 करोड़ की रकम ही बची है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका का चीन की तरफ झुकाव महिंद्र राजपक्षे के दूसरे राष्ट्रपति काल यानी 2010 से 2015 के बीच में बना था। तब श्रीलंका ने चीन से $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया। ये कर्ज हवाई अड्डा, राजमार्ग आदि के निर्माण और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए लिया गया था। चीन श्रीलंका को हथियारों की बिक्री करने वाला प्रमुख देश भी है। इसके अलावा चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं पर श्रीलंका में $1.4 बिलियन का निवेश कर रखा है। और अब बात करते हैं डॉलर की लगातार बढ़ती कीमतों की। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आमतौर पर मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन उसी समय डॉलर की कीमत तेजी से चढ़ रही है। इसे अमेरिकी मुद्रा में दुनिया भर के निवेशकों में कायम भरोसे का संकेत माना गया है। यहाँ तक कि अमेरिकी शेयर सूचकांक डाउ में गिरावट या मुद्रास्फीति दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का भी असर डॉलर की कीमत पर नहीं पड़ा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के डॉलर इंडेक्स में इस साल अब तक 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। चीन की मुद्रा युआन की तुलना में इसकी कीमत 7% बढ़ी है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक डॉलर का भाव चढ़ने के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने के कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें दूसरे धनी देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं।
जाने मानी अर्थशास्त्री क्रिस्टीन फोर्ब्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा है कि अभी अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर 2.9% का लाभ मिल रहा है, जो अन्य तमाम देशों से काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया जहान में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।